Hello students, today we will learn the concept of clustering k-means algorithms. This algorithm computes basically the centroids and iterate until we finds optimal centroids. It assumes the numbers of cluster are already known, so that's why this algorithm is also based on the supervised machine learning, and it is also called the flat clustering algorithms. So the numbers of cluster identifies from our data by algorithm is represented by k in k means. करना क्या है बेसिकली कि हमारे पास नंबर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, उन डेटा पॉइंट्स का पहले हमें क्लस्टर डिफाइन करना है, डिफरेंट क्लस्टर्स पहले हम क्रिएट करेंगे और उन क्लस्टर में हमें एक सेंट्राइड वैल्यूज फाइंड करनी है. For many clusters, many centroid value have been occurred. So this algorithm where the data points are assigned to a clusters in which the sum of squared distance between the data points and centroid would be minimum. It is to be understand that less variation within the cluster will lead to more similar data points within the same clusters. It's a very easy algorithm. वर्किंग इसका आसान है और इस एल्गोरिथम में जो हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो हमें ये देखना है कि हम कैसे डेटा पॉइंट्स को नंबर्स ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करेंगे. सो कम टू द पॉइंट, एल्गोरिथम्स एंड इट्स स्टेप्स. ग्राफिकली एक बात का हम डिस्कशन कर लेते हैं. K-mean is an iterative process. This is a iterative process algorithms of clustering which keeps iterating until it reaches the best solutions of cluster in our problem space. ये iterative process हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक हम बेस्ट क्लस्टर फाइंड नहीं कर लेते in the given space. Following pseudo example talks about the basic steps in k-means clustering, which is generally used to cluster our data. How we can cluster our data, how we can define, ये हमें देखना है. First point, start with minimum numbers of clusters. We, for example, 3 in this case, हम कुछ बेसिक क्लस्टर्स पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे इनिशियल लेवल पे. सपोज करिए हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं और 10 to मैनी डेटा पॉइंट्स होने की वजह से हमने 10 से 12 क्लस्टर्स हमने फाइंड कर रखे हैं, लेकिन हम इनिशियलाइज करेंगे इनिशियल 2 और 3 क्लस्टर्स पर. सो स्टार्ट द प्रोसेस विद रैंडम सेंटर्स इन डेटा एंड देन ट्राइज टू अटैच द नियरेस्ट पॉइंट टू द सेंटर्स. कैसे हम सेंट्राइड वैल्यू डिफाइन करेंगे, कैसे क्लस्टर्स बनाएंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है. पहला स्टेप हमारा क्या है, हाउ वी कैन क्रिएट द क्लस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस डायग्राम केयरफुली. This diagram basically defined the graph in which there are numbers of clusters. This is a clusters. This is again a one clusters. This is again such type of clusters. We have the some centroid value like k1, k2 and k3. We are seeing that. How this k1, k2 and k3 will initialize to this particular clusters. कि ये जो हमारे centroid है, these are the centroids k1, k2 and k3. ये हमारे सेंट्रॉइड वैल्यू हैं. हम कैसे इन सेंट्रॉइड वैल्यूज को फाइंड करेंगे विद इन द गिवन क्लस्टर्स. हम इनिशियली 3 क्लस्टर्स की हम बात लेकर चल रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि k1 हमारा सपोज इस पर्टिकुलर क्लस्टर में कैसा साइन होगा, k2 पर्टिकुलर इस क्लस्टर में कैसा साइन होगा, और जो सेंट्रॉइड k3 हमारा इस क्लस्टर में कैसा स्पेसिफाई होगा, ये हमें देखना है. सो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. एल्गोरिथम देन मूव्स द रैंडमली एलोकेटेड सेंटर्स टू द मीन ऑफ क्रिएटेड ग्रुप्स. क्या किया हमने, कुछ डेटा लाइंस सपोज कंसिडर करी. विद द डेटा लाइंस हम कंसिडर करते हैं, हम ये एनालाइज करते हैं कि सपोज दिस इज द k1 इज अ सेंट्रॉइड विच इज एलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर रीजन. दिस इज अ रीजन, दिस इज द वन रीजन. यू आर सीइंग दैट दिस इज द वन रीजन. ये हमारा पहला रीजन है. इस रीजन में k1 हमारा क्या होगा, k1 एलोकेट होगा इस क्लस्टर की वैल्यू को. k1 रिप्रेजेंट एज अ सेंट्रॉइड ऑफ दिस क्लस्टर, सपोज दिस
सिमिलरली इन दिस रीजन, ये जो रीजन हम देख रहे हैं, इस रीजन के अंदर K2 is another centroid values for belonging this cluster, and similarly K3 is another centroid for belonging this cluster values. Okay, so in next step the data points are again reassigned. हम डेटा पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम रीअसाइन करते रहेंगे. कब तक? जब तक हमारे पास न्यूली सेंट्रॉइड हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं होते. इन दिस ग्राफ we are seeing that K1 is the centroid which is assigned to this particular cluster values. You are seeing that. Again K2 is assigned, K2 is centroid which is assigned to this particular clusters, and K3 is another centroid which is assigned to this particular clusters. Okay, so हमें ये देखा कि K1, K2, K3 किस तरीके से हमारी जो सेंट्रॉइड है हमारे डिफरेंट क्लस्टर्स को असाइन किए गए. So this is our algorithms. These are the steps basically जो अभी हम लोगों ने देखा. इन 3 steps पे ही हमें अपनी पूरी वर्किंग आइडेंटिफाई करनी है K means algorithm की. Let us see the examples. Next, repeat these steps until no member changes their association of group. जब तक ये हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कोई भी मेंबर हमारा ग्रुप को चेंज नहीं करता है, यानी कि कोई भी सेंट्रोइड वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी किसी दूसरे क्लस्टर के लिए. एक बार फिर से हम इसका वर्किंग देख लेते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप ये कहता है वी नीड टू स्पेसिफाई द नंबर्स ऑफ क्लस्टर के. पहले हमें नंबर्स ऑफ क्लस्टर फाइंड करने हैं डेटा पॉइंट्स में से. हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे, उनमें से हमें सबसे पहले काम क्या करना है, क्लस्टर आइडेंटिफाई करने हैं. सेकेंड स्टेप ये रहेगा नेक्स्ट रैंडमली सिलेक्टेड के डेटा पॉइंट्स. डेटा पॉइंट में से हमें रैंडमली क्लस्टर सेलेक्ट करने हैं एंड असाइन ईच डेटा पॉइंट टू अ क्लस्टर. हर डेटा पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, क्लस्टर आइडेंटिफाई कर देंगे. इन सिंपल वर्ड क्लासिफाई द डेटा बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स. ऑफ कोर्स, तो वी कैन क्रिएट द नंबर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स. नेक्स्ट स्टेप इट विल कंप्यूट द क्लस्टर सेंट्रॉइड. यस, तो क्लस्टर बन गए तो हमें क्या निकालना है, फाइनली हमें सेंट्रॉइड वैल्यू फाइंड करनी है क्लस्टर में से, जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में भी देखा था. स्टेप क्या कहता है, इट विल कंप्यूट द क्लस्टर सेंट्रॉइड्स. स्टेप 4 क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप आइटरेटिंग द फॉलोइंग अंटिल वी फाइंड ऑप्टिमल सेंट्रॉइड विच इज द असाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू द क्लस्टर दैट आर नॉट चेंजिंग एनी मोर. ऑफ कोर्स नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वी हैव गिवन सम पॉइंट्स. इन पॉइंट्स का इटरेशन हमें तब तक चलाना है जब तक हम ऑप्टिमल सेंट्रॉइड फाइंड नहीं कर लेते हैं. वो पॉइंट्स क्या कहता है, वो पॉइंट ये कहता है कि फर्स्ट द सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड सेंट्रॉइड वुड बी कंप्यूटेड. पहले हमें क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड सेंट्रॉइड वुड बी कंप्यूटेड. यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड सेंट्रॉइड विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन फार्मूला. पहले हमें ये फाइंड करना है. देन वी हैव टू असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लस्टर दैट इज क्लोजर द अनदर क्लस्टर. हमें जितने भी डेटा पॉइंट्स हमारे पास गिवन है वो हर क्लस्टर को असाइन करेंगे दैट इज क्लोजर द अदर क्लस्टर्स एज अ सेंट्रॉइड. तो डेटा पॉइंट्स हैं हमारी वो क्लस्टर वैल्यू की तरह काम करेंगी जो कि क्लोजर होंगी अनदर क्लस्टर से भी. ओके, एंड इन द लास्ट कंप्यूट द सेंट्रॉइड फॉर द क्लस्टर बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स ऑफ दैट क्लस्टर. Of course, we will compute the centroid values for every clusters and find out the best centroid values of the given clusters. I hope ये example आपको समझ में आ गया होगा. So these are the workings. In the next video, I will define the working examples which is totally based on this given points algorithms. Hope you will all understand this algorithm now. So thank you very much for watching this video.